आप सभी को नमस्कार। छुट्टियां हैं टीचर्स की और इस विषय पे मुझे कुछ बातें करनी थी ताकि कुछ समाज में परिवर्तन हो, सोच में बदलाव हो। वो वेकेशंस ना सिर्फ टीचर्स को ध्यान में रखते हुए नहीं दी जाती, वो एकेडमिक कैलेंडर और स्टूडेंट्स को एक ब्रेक देनी होती है, या तो उनका एग्ज़ामिनेशन ब्रेक होता है या इवैल्यूएशन जो है पेपर्स का वो ब्रेक है। नया सेशन आने से पहले ब्रेक होती है और हमारे यहाँ तो स्टेट में ये ब्रेक विंटर्स की वजह से ज़्यादा होती है, हार्श विंटर्स हैं। तो अभी जनवरी में कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं। तो इस माहौल में मैंने एक चीज़ देखी है कि बहुत सारे आस-पास के लोग एक चीज़ जैसे कहते हैं, ताना मार के चले जाते हैं टीचर्स को और कहते हैं, "यार मज़े हैं, आपके तो छुट्टी हैं, आपके तो मज़े हैं।" तो वो एक साधारण बात नहीं कहते हैं, बेसिकली वो एक आप पे टिप्पणी है, वो उसमें नकारात्मकता भी भरी हुई होती है। तो छुट्टियों के बारे में मैं एक बात साफ कर दूं कि छुट्टियां टीचर्स की रिक्वेस्ट पे नहीं हुई हैं। ये पुराने समय से जब शिक्षण संस्थान जब से एग्जिस्टेंस में है, तो छुट्टियां ब्रेक देने की वजह से होती है और उसमें उनके चाहने ना चाहने का कोई मतलब नहीं होता। हालांकि टीचर्स के बारे में मैं ये कहूँ कि टीचर्स को तो ये छुट्टियां एक किस्म से ज़बरदस्ती दी जाती है, क्योंकि इसके बदले में उनसे बहुत सारी चीज़ें ले ली जाती हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि कॉलेजेस में 65 डेज़ की छुट्टियां हैं, उसी तरह स्कूल में भी लगभग इतने ही दिनों का, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। परंतु अगर आप देखें कि कहाँ टीचर्स इन छुट्टियों का कॉम्पनसेट करता है दूसरे तरीके से। एक तो पूरे साल में सेकंड सैटरडेज़ जो हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वर्किंग होते हैं, तो 12 दिन तो वही हो गए। जो अर्न्ड लीव होते हैं, अर्जित अवकाश जिन्हें कहते हैं, वो 30 के बजाय 20 होती हैं। मेडिकल लीव जो 20 हर कर्मचारी को, सरकारी कर्मचारी को मिलती है, वो टीचर्स को नहीं होती हैं, बिल्कुल नहीं होती है। और ये समझा जाता है कि आप छुट्टियों में जाइए और छुट्टियों में ही बीमार होके आ जाइए, जो जैसे भी आपको बीमार होना है। तो एक किस्म से बहुत ही, मैं तो कहता हूँ, ये इस तरह का सोचना अपने आप में कि उसे बाकी सरकारी कर्मचारियों की तरह मेडिकल लीव भी नहीं दी जाती है और वो यही मालूम होता है कि वो सेशन के दौरान बिल्कुल छुट्टी में मेडिकल लीव पे ना जाए, वो बीमार नहीं हो सकता, सिर्फ छुट्टियों में ही होके आ जाए, जो भी उसको 1 महीना जो समर ब्रेक और विंटर ब्रेक है उसी में वो बीमार हो गया। तो और अगर ये पूरा अर्न्ड लीव, रिडक्शन, मेडिकल लीव, आपका सेकंड सैटरडेज़ और जो छुट्टियां होती भी हैं, जो समर ब्रेक, विंटर ब्रेक है, उसमें भी बहुत सारे गेज़ेटेड हॉलीडेज़ और संडेज़ हैं। अगर सबका आकलन करें तो लगभग जितनी छुट्टियां हैं उतनी ही टीचर्स सैक्रिफाइस भी करता है डेज़, वर्किंग डेज़ के तौर पर। तो ये बहुत आसान नहीं है। समाज को तो एक, जिसको कहें कि अल्पविकसित देशों में एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, वो सिर्फ दूसरे के सुख से दुखी है। तो मेरा अभी सभी टीचर्स से अनुरोध है कि वो आज के सोशल मीडिया युग में 2 चीज़ें जान लें। या तो वो बिल्कुल ही अपना ये एहसास ना दिलाएं बाकी समाज के लोगों को कि आपका समय जो है, वेकेशन है, बहुत ही आनंदमयी है, खुश होकर हैं, आप घूम फिर रहे हैं, पर्यटन में हैं, अपने शौक़ पूरे कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं। तो इससे, क्योंकि जलन जो है वो मनुष्य नहीं छोड़ पाया है, ख़ासतौर पर विकासशील देशों में अभी वहाँ की जो अभी समाज है वो बहुत ही दोगला है एक किस्म से। उसका आचरण जो है बाहर कुछ और है, वो अंदर कुछ और है, मन के अंदर कुछ और है, दिखावा कुछ और है। तो ऐसे में एक ऑप्शन तो ये रहता है कि आप उनसे अछूते रहें, उनको अपना भेद ना बताएं। कहीं जा रहे हैं घूमने तो ना उनको बताएं कि आप कहाँ जा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं आप। लोग यही सुनना चाहते हैं कि कैसे हैं, बस जी कट रही है ज़िंदगी। जब ऐसा लोग बोलते हैं कि कट रही है ज़िंदगी, तो ये अगर आप कहेंगे कि बहुत बढ़िया है, तो वो इस चीज़ से कहीं न कहीं कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो इस तरह का हमारा है। और दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि अगर आप कहते हैं कि बिंदास जियो, किसी की परवाह मत करो, जैसे लोग कहते भी हैं आज के दौर में कि जिसने जो सोचना है वो सोचता रहे, वो ज़िंदगी ऐसे ही बिताता रहे दूसरों को जज करते हुए ही। आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है, अपने
ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से आप जिएँ और घूमें फिरें, मौज करें। अगर कोई आपको इस तरह से बोलता भी है कि छुट्टियाँ हैं, तो आप बोलो हाँ, बहुत बढ़िया छुट्टियाँ हैं और मज़े कर रहे हैं, है ना? तो कोई कहे कि आपको तो आपके तो उम, किस्मत ही ऐसी है, तो आपने कहा था कि क्या करें, आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, तो अब इसमें मेरा रोल नहीं है। वो थोड़ा-सा हार्श हो जाता है, परंतु ऐसे लोगों के लिए करना पड़ता है। काफ़ी लोग तो हमें यहाँ तक कहते थे कि यार आपके तो टीचर्स में इतने मज़े हैं, चाहे पे के हिसाब से, दूसरी चीज़ें। तो मैंने कहा ये समाज के सभी वर्गों के लिए ओपन था। आपकी चॉइस थी या आपको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली है, तो ये उसमें ऊपर वाले का भाग्य का कसूर जो भी कह लें आप, या कॉम्पिटेंसी की जो कमी रह गई है उसकी बात करें। परंतु आज जो ये सारा माहौल है, इसमें एक चीज़ देखने में और है कि जो लोग हैं भी नहीं कहीं पे भी, कोई पेशा उनका और है। वो जो भीड़ तंत्र वाले हैं, जो कोई पता नहीं क्या-क्या कहाँ-कहाँ से वो आ जाते हैं सोशल मीडिया पे। पीछे कुछ समय पहले तो सरकार से सरकारी पेंशन जो कि कर्मचारियों को ही मिलती है, वो एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉयी को। उसके बदले में वो भी कहने लगे हमें भी पेंशन दे सरकार, हमें भी। मतलब अभी वो थोड़े दिनों में ये भी कह सकते हैं कि जैसे टीचर्स की छुट्टियाँ सब जगह, कॉर्पोरेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सब जगह हो जाए। वो बड़ा बेतुका एक वर्ग है। वो बिल्कुल एक जिसको कहते हैं कि मंदबुद्धि है, वो किसी की वॉल पे घुस जाता है, कहीं पे भी ऊट-पटांग कमेंट देना शुरू कर देता है। मुझे लगता है इस वीडियो में भी कई तरह के इस तरह के लोग हो सकता है आ जाएँ बीच में, जो गाली-गलौच का काम करना, लिखना शुरू कर दें। परंतु उनके लिए हमारे यहाँ है बहुत तरीके हैं रोकने के, और उनको मैं तो कई दफ़ा जो इस तरह के लोग हैं उनको अपनी ज़िंदगी से ही निकाल देता हूँ, क्योंकि नेगेटिव जो लोग हैं वो आपको स्पॉइल करता हूँ। बार-बार वो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें, ऐसे लोगों से दूर रहें और आप खुश रहें, मस्त रहें और अच्छा अपने एक रास्ते पे ठीक चलते रहें, जहाँ पे नेकी हो, अपना खुद आदर्श बनना है। और क्योंकि इस बात पे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है कि आपके आस-पास, आपके प्रोफ़ेशन में बाकी लोग कैसे हैं, क्योंकि कोई भी प्रोफ़ेशन अछूता नहीं है। ऐसे अपवादों से सब जगह लोग अच्छे मिलेंगे, सब जगह लोग बुरे भी मिलेंगे, है ना? तो ये आपका सोचने का काम नहीं है। आप अपना डेडिकेशन से काम करें, आनंद करें। जब नाच-गाने का समय हो तो नाच गाएँ, और जब एक सीरियस काम करने का वक़्त है तो उस समय सिर्फ़ काम करें। तो मेरा सभी जो मेरे वीडियोज़ को वॉच करते हैं सबको नए साल की मुबारकबाद। तो नया साल अच्छा हो, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छा देश प्रदेश हमारा तरक्की करे। कुछ और वीडियो के साथ मैं जल्द आपके साथ आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।